मैं आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बताने के लिए उपस्थित हुआ कि जिस तरीके से हमने प्रतियोगिता का आयोजन किया था, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये हमारी परीक्षा जो है कि 2 दिनों में संपन्न हुई। हमारा जो पार्ट था पहले दिन वाला वो 24 तारीख को हुआ और दूसरे दिन का पेपर था उसमें कुछ बच्चे जो है कि जैसे बच्चे कहीं किसी कारण से नहीं आ पाए थे या जो बच्चे किसी कारणवश कहीं चले गए थे और उसी में हमारे स्कूल का टूर भी था, जिसके कारण जो कुछ बच्चे थे उनके जो हुए थे उनका एग्ज़ाम आज पूरा हो चुका, जिसमें जो अलग अलग बच्चों ने अलग अलग शिफ्ट में इन्वॉल्व हुए हैं उनकी इमेजेस आपको देखने को मिल रही होगी। आप देख पा रहे होंगे कि बच्चे किस तरीके से बैठ करके किस तरीके से पेपर को उन लोगों ने दिया था। तो आज मैं इसी के माहौल को लेकर चर्चा करूंगा कि जानते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम हुआ है किस बेसिस पे हुआ है, इसमें हमारा एम क्या था। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें जो है कि क्लैरिफाई किया था। मैंने बताया था कि ये जो हमारा उद्देश्य है एग्ज़ाम कराने का, हमारा ये उद्देश्य है कि जो बच्चे कंपटीशन के लिए जैसे इन्वॉल्व होते हैं लेकिन उनको सिलेबस से ही चीज़ें आती हैं लेकिन किस कॉर्नर से आती हैं उनको नहीं पता रहता। और मैक्सिमम क्वेश्चन हमने वहीं से लिए थे जो आपके वनडे एग्ज़ाम वगैरह में पूछे जाते हैं। लाइक जैसे आप कोई प्रवेश परीक्षा देने जाते हैं या फिर किसी जॉब की तैयारी के लिए कोई एग्ज़ाम वगैरह देने जाते हैं या हम लोग देने जाते हैं, तो हम जिस तरीके के क्वेश्चंस फेस करते हैं और हमें लगता है कि क्वेश्चंस यहीं से आया था लेकिन हम वो क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाए। जैसे जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट से, जैसे आपका मैथ था, साइंस था, इंग्लिश था, जीके जीएस था, तो जो आपके कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनमें जो भी क्वेश्चंस आपके आते हैं अलग अलग कॉर्नर से, अलग अलग टॉपिक से, तो उन्हीं टॉपिक्स को लेकर के हमने क्वेश्चन को प्रिपेयर किया था कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। जिसमें हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया कि चीज़ें जो है कि हमारे ऑब्जर्वेशन में पता चली कि बच्चों ने क्वेश्चंस को कहा कि हाँ क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे, क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा था, लेकिन हम लोगों ने उसे अच्छे ढंग से पढ़ा नहीं था या हमारे पास समय कम थी, जिसके कारण हमने क्वेश्चंस को पूरे क्वेश्चंस का हम आंसर नहीं दे पाए, लेकिन लगभग सारे क्वेश्चंस को हमने हल किया है। तो अब इससे ये मेजरमेंट होता है कि जो आप लोग इस एग्ज़ाम में शामिल हुए थे या जो भी हमारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, उस वीडियो इसमें आपको ये समझ में आया होगा कि हमारी तैयारी किस लेवल की है और हमें कहाँ तक तैयारी करनी है। क्योंकि आपके जो भी अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आप जानते हैं कि ये जो आपकी परीक्षा हुई थी क्लास 5th से लेकर ऑनवर्ड क्लास 12th तक के बच्चों का हुआ था, तो उसमें आप जैसे क्लास 5, 6, 7, 8 के जो बच्चे थे उनका तो नॉर्मली जो आपकी प्रवेश परीक्षा होती है उसके आधार पर था, लेकिन जो क्लास 10th और 12th के बच्चे थे उनका इस बेसिस पे था कि किस तरीके के एग्ज़ाम आपके जॉब वगैरह के लिए आते हैं। जैसे आप कोई वनडे एग्ज़ाम देते हैं नेवी वगैरह के लिए या फिर आप किसी भी जॉब के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जैसे आप चाहे डिफेंस की कर रहे होंगे, तो उस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हमने उसमें इन्वॉल्व किया था जिस क्वेश्चंस को हम लोग भी फेस करते हैं। तो हमने उन सारे क्वेश्चंस को इन्वॉल्व किया। बच्चों ने बताया कि सर ये आया तो हमारे ही चैप्टर से है लेकिन क्वेश्चन भी आया है वहीं से, लेकिन हम इसे नहीं सॉल्व कर पाए जबकि हमने इसे पढ़ा था। तो जिस भी कॉर्नर से जो क्वेश्चन पूछे जाते थे उसी कॉर्नर्स को हमने सेलेक्ट किया, जो वहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकते थे या जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है वहाँ से हमने क्वेश्चंस को लिया और सारे बच्चे इन्वॉल्व हुए और सारे बच्चों ने एग्ज़ाम को भी अच्छे ढंग से दिया। परीक्षा हमारी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। अब हम उसकी जो आपकी क्लास वाइज जो आंसर की है उसको हम डेट वाइज या डे पर डे हम उसे आपको इसी यूट्यूब चैनल पे हम उसे क्या करेंगे, अपलोड करते रहेंगे। आप अपने आंसर को भी मिला सकते हैं कि कहाँ पे हमारा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, कौन सा सही हुआ है या हमने कितनी नंबर पाई है। उसके बाद जब आपकी प्रोग्रेस जितनी भी हुई है उस प्रोग्रेस का जो रिजल्ट है वो हम अगले सैटरडे तक उसे क्या करेंगे, उसे हम अपलोड कर देंगे। आप वहाँ से देख सकते हैं अपना रिजल्ट। और उसके बाद जो संडे आएगा, संडे के दिन आपका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो प्रोग्राम है वो रखा गया है, किस दिन बच्चों का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होना है, तो आप उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो मैं क्लास वाइज आपके आंसर की लाता रहूँगा, जैसे क्लास 5, फिर उसके बाद 6, फिर 7, जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उनमें कुछ जो आपके सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन हैं उनको सॉल्यूशन के साथ, जिनको केवल
हम ओरली कुछ समझा सकते हैं तो उसके साथ हम उसके अलग अलग वीडियो को लेकर आते रहेंगे, ठीक है। तो जो भी हमें एग्ज़ाम को लेकर के, जो भी हमारा इतना बड़ा एग्ज़ाम था, लगभग 200 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो उन सारे बच्चों को मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इन फ्यूचर जब मैं किसी भी इस तरीके की जो परीक्षा का यदि आयोजन करता हूँ तो आप उसमें इसी तरीके से हिस्सा लीजिए। जो हमारी परीक्षा थी, हमने जिस तरीके से चाहा था, हमारी पूरी टीम ने मिल कर के क्वेश्चंस को सेट करने में काफ़ी अपना कुछ समय दिया कि कहाँ से क्वेश्चंस को इंगेज करना है, कहाँ से हमें क्वेश्चंस को लेना है, ताकि हमें बच्चों को जो हमें क्वेश्चन देना है एक अच्छे तरीके के क्वेश्चंस उनको मिल पाए। तो हमारी पूरी टीम ने मिल करके इसमें इन्वॉल्व हुई और बहुत अच्छे तरीके से और ईमानदारी से क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया। और क्वेश्चंस को सेलेक्ट करने के साथ साथ ही उस क्वेश्चंस को भी रखा जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम वगैरह, वनडे एग्ज़ाम वगैरह में आते हैं। तो साथ साथ ही मैं अपनी पूरी टीम को भी धन्यवाद देता हूँ। और साथ साथ जो बच्चे इस परीक्षा में इन्वॉल्व हुए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने सोचा था कि इसको जो हम प्रतियोगिता कराने वाले हैं इसमें जो है कि बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, लेकिन मैं उन बच्चों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लगभग इस परीक्षा में 200 बच्चों ने भाग लिया और सभी ने काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से इस परीक्षा में सहयोग भी किया। और उसके साथ साथ ही हमारे जो कुछ टीम के मेंबर्स थे, यानी जो आपके क्वेश्चन वगैरह के साथ साथ कुछ हमारे जो अलग मेंबर्स थे, उन्होंने भी कुछ हमारी काफ़ी सहायता की, जिससे कि हमारा एक जो एग्ज़ाम था वो एकदम आसानी से हो पाया। तो मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं। और साथ ही साथ विद्यार्थियों से ये कहना चाहता हूं कि इन फ्यूचर जब मैं इस तरीके की किसी भी परीक्षा का आयोजन करता हूं तो आप उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि आपको ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको काफ़ी हेल्प करता है। क्योंकि जो हम लोग टेस्ट करवाते हैं ये आपका हर सब्जेक्ट से होता है। तो आगे की जो भी आपकी डेटेज रहेंगी, जैसे आपका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कब है, आंसर की के लिए तो मैं बता चुका हूँ कि आंसर की आपकी आती रहेगी। आंसर की आपका जैसे क्लास वाइज भी आती रहेगी, या बीच में जो कि 9th-10th का है, जो भी आपके सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन होंगे उनका मैं सॉल्यूशन दे दूंगा आपको। और जो ओरली जिन्हें मैं समझा सकता हूँ उस तरीके से मैं आपको, या मेरी टीम के जो भी टीचर्स हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट्स के आंसर की को आपको अपलोड करते रहेंगे। आप पा सकते हैं, दोनों चैनल है, आपका निखिल मॉनिटर भी है और साथ ही साथ बायो प्रोजेक्टर 2.0 भी है। तो उस पर आप विजिट करके आंसर की को देख पाएंगे, ठीक है। तो जो ओवरऑल हमारा जो भी हमारा इस पे एग्ज़ाम को लेकर के जो भी व्यू था, बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम हुआ। अब जब भी हम इन फ्यूचर एग्ज़ाम कराएंगे उसमें आप इसी तरीके से हिस्सा लेते रहिएगा, भाग लेते रहिएगा। अब जो भी आपकी अलग अलग डेटें हैं कि किस डेट पे हमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन रखना है, किस डेट पे हम आंसर की जारी करते रहेंगे क्लास वाइज, सारी अपडेट्स आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो देखते रहिए चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।